हम लोग देखने वाले हैं कि रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को हमने देखा था पहले भी, बट इतने अच्छे से नहीं देखा था जितने कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि वैसे ही वीडियो है, बट स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, ये मॉकअप्स पे ज़्यादा फोकस रखने के लिए था, लेकिन इस कोर्स में हम लोग ने पूरा फोटोशॉप को कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो मॉकअप्स के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो टेक्निक बताने वाला हूँ मैं, ये आपको हर एक मॉकअप में काम आने वाली है। हालांकि मॉकअप नहीं, यहाँ पे पूरा मॉकअप नहीं बनाने वाले, बेसिक मॉकअप बनाने वाले हम लोग। ओके, तो जब मॉकअप्स रेडी हो जाएंगे, अभी मैं एक मॉकअप बना के दिखाऊंगा बेसिक सा हल्का फुल्का, लेकिन आगे जो मॉकअप्स बनने वाले वो एडवांस मॉकअप्स होने वाले हैं। तो उसके लिए गाइस स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हम लोग यहाँ पे, मैं एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो ये जो इमेज है, ओपन करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये जो इमेज है, इसका फ्रेम मुझे चेंज करना है। देख रहे हो, फ्रेम्स के अंदर मुझे चेंजेस करने हैं और ऐसा मॉकअप बनाना है कि कोई भी इमेज रखी जाए तो वो वहाँ पे अच्छी लगे। ओके, सूट करना चाहिए इमेज। ओके, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और इस इमेज को मैं ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ इसका। ओके, ये वाला हो गया। जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो पहले तो क्या करेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे। राइट, कोई भी काम करने से पहले उस काम को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये जो फ्रेम है, इसके अंदर मैं एक इमेज रख लूँगा, इसके अंदर एक इमेज रख लूँगा, लेकिन ये जो शैडोज़ है, यहाँ पे शैडो है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है। देख रहे हो, सनलाइट की लाइट आ रही है। तो इमेज में भी हमको सनलाइट की लाइट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। ओके, हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये प्लेन बैकग्राउंड है तो हमको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्लेन बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे डॉज टूल, बर्न टूल है। ओके, तो डॉज टूल से इतने इतने पार्ट्स को कुछ इस तरीके से डॉज किया जाएगा। ओके, इमेज के ऊपर, बट अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैंने बोला बेसिक सा मॉकअप है हमारा। तो जो न्यू लेयर लिया है हमने, इस लेयर पे हम क्या बनाएंगे, सिलेक्शन बनाएंगे। ओके, सिलेक्शन बनाएंगे और इमेजेस को लेंगे। ठीक है, पहले तो सिलेक्शन बना लेंगे और देन इमेज लेंगे। उसके अंदर इमेज लेते हैं, उसके ऊपर सिलेक्शन बनाते हैं, फिर हम उसको क्या कर देंगे, मास्क कर देंगे, जैसे आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ से पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल से मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए कर्व आ रहा है। ओके, तो कर्व को मेंटेन करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड देन सेंटर में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे। देन मैं डायरेक्टली यहाँ पे नीचे क्लिक करके देखता हूँ स्ट्रेट लाइन आ रही है क्या। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे। तो ये भी है स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये एक बन चुका है हमारी। यहाँ पे पाथ पे आता हूँ, एक पाथ बन चुका है। इस पाथ को मैं बोलता हूँ राइट फ्रेम। ओके, राइट फ्रेम। और एक पाथ बनाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ मैं, अभी जो बनेगा दूसरी पाथ बनेगी। ओके, ये देखो सेकेंड पाथ बन रही है। ये हो गया हमारा लेफ्ट फ्रेम। इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट फ्रेम। ये लेफ्ट फ्रेम हो चुका है। अभी हमको इमेजेस की ज़रूरत है। ओके, इस लेयर 1 को मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट। लेयर 1 की ज़रूरत नहीं है। ये दो फोटोज़ को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ये एक फ़ोटो आ चुका है, फ़ोटो को रिसाइज कर लूँगा मैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से रिसाइज करेंगे जो कि फ्रेम में भी आ जाए। ओके, इतना ही रखेंगे हम ताकि फ्रेम में आ जाए। डन कर देता हूँ। अभी दूसरा इमेज आएगा यहाँ पे, दूसरे इमेज को रिसाइज कर लेते हैं।
ये दूसरा इमेज हमने यहाँ पे ले लिया, इसे भी डन कर देते हैं। ओके, ये 2 इमेजेस हैं, राइट। अभी हमको एक शेप बना के रखना है हमको, ठीक है। एक शेप बनाना है मीन्स यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। इस न्यू लेयर पे मैं पाथ की शेप बनाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ। मीन्स मेरे पास 2 शेप बन चुके हैं इस लेयर पे, और इस लेयर पे मास्किंग अप्लाई कर देता हूँ मैं। ओके, मीन्स ब्लैक कलर शो होगा, ब्लैक कलर हाइड होगा, वाइट कलर शो होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मास्किंग बन चुकी है। इसको मैं राइट क्लिक करके इस वाले लेयर को मैं बना दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो वो चला गया रिटर्न। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे मास्किंग अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर से मुझे सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से क्लिक कर देता हूँ, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ शिफ्ट के साथ। ओके, दोनों बन गए। फिर इस पर मास्किंग अप्लाई करेंगे। ओके, अभी परफेक्ट है। फिर ये जो 2 इमेज थे, इन दोनों इमेज को मुझे इसके अंदर लेके जाना है। तो इन दोनों इमेज को मैं कंट्रोल X करता हूँ, तो क्या बता रहा है, कुड नॉट कंप्लीट द कट कमांड बिकॉज ऑफ अ प्रोग्राम एरर। यहाँ पे कट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कंट्रोल C कर लेंगे हम। कंट्रोल C कर लिया। इस वाले जो लेयर बनाया हो इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, ये पेस्ट कर दिया हमने। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव कर देता हूँ इसे, पीछे आता हूँ मैं, और ये जो 2 इमेज है इनको मैं हाइड कर देता हूँ। और ये जो हमारे 2 इमेज है इसके अंदर ये यहाँ पे है, इनको मुझे प्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ पे प्लेस करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और थोड़ा ऊपर लेंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं, इनके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। डन, सेव। यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा। ओके, अब ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर के अंदर ये इमेजेस है, ये इमेजेस हमको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। सेव कर दिया। ओके, अभी आ गया, यहाँ पे सेव नहीं हुआ था, यहाँ पे आया। उसको थोड़ा सा हमको अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। इनकी साइज़ को कम करना पड़ेगा क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट की साइज़ कुछ इस तरीके से है। हम इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बट शेप तो शेप होता है, इसके अंदर हमको करना है। अभी ये जो तरीका है ना, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखाना था। सेव कर लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे और थोड़ा सा हमको अरेंज करना पड़ेगा, इसे लेफ़्ट में लेना पड़ेगा। ये इमेज ठीक है, और स्मॉल करेंगे और फिर लेफ़्ट में ले लेंगे। इन दोनों को स्मॉल कर लिया, सेव कर लिया, देन यहाँ पे ओके, कंट्रोल Z। इनको लेफ़्ट में लेना है अभी मुझे, थोड़ा सा सेव कर लिया, यहाँ पे आ चुका है। ये वाला जो लेफ़्ट वाला इमेज है और इस वाले इमेज को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। डन करता हूँ। एक ही इमेज सिलेक्ट करना है मुझे, तो इसे मैं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ थोड़ा सा लेफ़्ट ले रहा हूँ, इसको थोड़ा और लेफ़्ट ले रहा हूँ, सेव कर देता हूँ। इसे और थोड़ा लेना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा राइट करना पड़ेगा। ओके, इसे थोड़ा सा लेफ़्ट, सेव। ये ज़्यादा लेफ़्ट हो गया, मीन्स इसकी साइज़ मुझे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इन दोनों की साइज़ इंक्रीज़ पड़े, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इसको डन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेंगे, सेव। एंड यहाँ पे ये इमेज आ चुके हैं। लेकिन गाइज सनलाइट जो आ रही है, सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। डायरेक्टली हमको ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा चिपकाया हुआ है, ऐसे पता चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इस लेयर को आप यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई के ऑप्शंस लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हार्ड लाइट, ओके, जैसे यहाँ पे सनलाइट आ रही है तो ये हार्ड हो गई, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सॉफ्ट लाइट भी है, सॉफ्ट लाइट पे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। हार्ड लाइट है, हार्ड लाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे हम, कुछ इस तरीके से। ये देखिए अभी फ्रेम इसके अंदर ही लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। अभी मैंने एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में दोनों काम कर दिए, तो इस तरीके से नहीं करना था। दोनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनेगा, मतलब 2 फ्रेम्स के लिए 2 स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स बनेंगे,
हमने एक ही फ्रेम में दोनों को किया, तो इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ। अगर हम लोग कोई इमेज और लेते हैं, जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ से पिक्सेल से कोई इमेज ले लेता हूँ, सपोज़ इस लड़की का मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लिया हमने। इसको मैं लेके आता हूँ फ़ोटोशॉप में, यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ और इसको रिसाइज़ कर देता हूँ मैं। और इस इमेज को मैं कहाँ पे रखूँगा, इस इमेज को मैं रखूँगा इस इमेज के पास। ओके, अभी मैंने डन कर दिया। अभी ये इमेज है ना हमारे पास, ये देखिए मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये इमेज हमारी चेंज हो चुकी है। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ 19201080 और यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज हमने यहाँ पे ले ली, डन कर देता हूँ। और ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है, इसको भी हमको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना पड़ता है। आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली वीडियो याद होगी तो मालूम है वहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न हो गया था। तो इसको मैं रास्टराइज कर देता हूँ। तो कुछ ये इमेज है, अगर मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ, ठीक है, मैं पहले इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। इसकी एक कॉपी ले ली हमने, पहले वाली कॉपी को मैं हाइड कर देता हूँ, इस वाले मेन इमेज को मैं स्मॉल कर देता हूँ। स्मॉल करने के बाद मैंने डन कर दिया। ओके, मुझे इमेज इतना चाहिए था, लेकिन अब कुछ ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि इस इमेज के साइज़ मुझे इंक्रीज़ करनी है। तो मैंने इस इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ किया यहाँ पे एंड मैंने डन कर दिया। तो इमेज पिक्सेलेट हो चुका है, इमेज की क्लैरिटी जा चुकी है। लेकिन उसी जगह पर ये इमेज जो है, इस इमेज को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ओके, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इस इमेज को मैंने स्मॉल कर दिया एंड अभी मुझे कंडीशन आ गई ऐसे कि मुझे इमेज को बड़ी करनी पड़ रही है। तो इमेज को मैंने बड़ा कर दिया साइज़ में एंड डन कर दिया। तो इस बार इमेज की क्लैरिटी नहीं गई। तो क्या होता है मैं बताता हूँ। रास्टराइज लेयर में क्या होता है, रास्टराइज लेयर में अगर आप इमेज को स्मॉल करते हो तो फोटोशॉप को लगता है कि आपको इतनी ही साइज़ की इमेज की ज़रूरत है, तो वो इमेज की साइज़ को कंप्रेस कर देता है। ठीक है, साइज़ को कम कर देता है और उसकी क्लैरिटी को हटा देता है। जितनी की ज़रूरत है उतनी रखता है ताकि फ़ोटोशॉप पे ज़्यादा हेवी ना लोड ना है। ठीक है, ज़्यादा फाइल्स हेवी ना हो जाए इस कारण से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रख सकते हो। ओके, और भी हम लोग यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन आई होप ये वीडियो, इसमें जो मैंने आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि मॉकअप्स या तो बहुत सारे ऐसे काम्स होते हैं जहाँ पे आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। मास्किंग, पेन टूल, सब टूल्स की पड़ती है, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट नेसेसरी है मॉकअप्स के लिए। ओके, ताकि आप कोई भी चेंजेस करो, कोई भी इमेज रख लो, आपको मॉकअप एक वन टाइम यूज़ के लिए नहीं बनाना है। आप कभी भी मॉकअप बनाओगे मल्टीपल टाइम यूज़ के लिए बनाओगे। राइट, मीन्स अभी कोई इमेज और रख दिया तो मॉकअप रेडी हो गया, फिर से आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मॉकअप्स होते हैं। तो मॉकअप्स को आगे हम लोग धीरे धीरे अभी फोटोशॉप कंप्लीट करेंगे, उसके बीच बीच में मॉकअप्स भी देखेंगे, लेकिन एंडिंग में जो होगा ना कंटिन्यू पूरा मॉकअप्स ही होने वाला है। ओके, तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।